नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ चुके थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उससे पहले पढ़ चुके थे सिंधु और गंगा, यानी कि जो पूरब की साइड की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी वो सारी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यानी कि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, कुछ इसमें अरब सागर में गिरती हैं, कुछ इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या रहेगी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। बहने वाली नदियाँ, जो नदियाँ मतलब पश्चिम की ओर, पश्चिम क्या है इधर, इस साइड में क्या है? अरब सागर है। तो जो नदियाँ अरब सागर की तरफ बहती हैं और अरब सागर में आकर के गिर जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अरब सागर में। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट ये हो गया। और इसमें ये क्या होती हैं, मतलब ये ऐसी नदियाँ होती हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती। मतलब इधर जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, होकर बहती हैं। ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? जैसे यहाँ से निकलती हैं सतपुड़ा से, तो कौन कौन सी नदी है? नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। इन नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? नर्मदा नदी। पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी का पहले हम उद्गम देखेंगे, कहाँ से होता है, कितनी लंबाई इसकी है और कहाँ से निकलती है। तो उद्गम कहाँ से है इसका? उद्गम हो जाएगा यहाँ पे अमरकंटक से, यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है नर्मदा नदी निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में है। तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये कहाँ जाता है? तो मध्य प्रदेश से जैसे निकली ये नदी फिर कहाँ जाएगी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र, जैसे ये महाराष्ट्र में जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी? गुजरात में, क्योंकि ये इस साइड की ओर आती है ना। तो ये मध्य प्रदेश हो गया, फिर ये महाराष्ट्र में आएगी, फिर ये गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाएगी। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद कहाँ जाएगी? गुजरात में जाएगी, और उसके बाद कहाँ गिरेगी? ये अरब सागर, यानी कि अरब सागर में गिर जाएगी। अरब सागर को ही क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? या तो खंभात की खाड़ी में गिरेगी या तो अरब सागर में गिरेगी। तो ये हो गया इसका उद्गम। और ये हो गया राज्य, कौन कौन से राज्य में जाती है। अब ये क्या करती है? ये डेल्टा तो बनाती नहीं है, तो ये नदी क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख। ये जो है एस्चुरी बनाती है, तो इस एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसकी लंबाई कितनी है ये देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ लिख लेंगे यहाँ पे। लेंथ इसकी कितनी है? लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1412 किलोमीटर, यानी कि ये 1412 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसको क्या कहते हैं? जैसे मध्य प्रदेश में बहती है, तो ये लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश की इसको लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी पानी की ज़रूरत होती है इसी नदी से जो है इसको प्राप्त होता है। इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसकी अब सहायक नदियाँ यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अब सहायक नदियाँ इसकी देख लेते हैं कौन कौन सी हो जाएंगी। सहायक नदियाँ हो जाएंगी इसकी, जैसे तवा नदी, दूधी नदी, तवा नदी हो गई, दूधी नदी हो गई, और एक नदी है शेर नाम की, एक है शकर नाम की। तो ये जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हो गई। तो हमने क्या पढ़ लिया? नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब दूसरी नदी देखते हैं कौन सी है? ताप्ती नदी। इसके अब हम अगली नदी देखते हैं कौन सी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी क्या है? ये भी जो है इसका उद्गम पहले देखेंगे कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है। इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है, उसका भी मध्य प्रदेश से होता था, लेकिन ये कहाँ से होती है? उसका अमरकंटक की पहाड़ी से था। ये है सतपुड़ा की पहाड़ी, यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत है वहाँ से इसका उद्गम होता है। सतपुड़ा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया इसका उद्गम स्थान। तो ये मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश से निकल के कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, उसके बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। जैसे यहाँ पे नर्मदा नदी मान लीजिए यहाँ से निकलती थी, इसी के समानांतर ये भी बहती है, इसी के समानांतर, यानी कि जैसे ये बहती जिस रास्ते से, उसी के समानांतर रास्ते से ये भी बहती है, तो ये हो जाएगी ताप्ती नदी। अब ये हो गया महाराष्ट्र गुजरात, ये राज्य हो गए, कौन कौन से राज्यों में बहती है। अब ये भी क्या करती है, यानी कि ये भी एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का निर्माण ये भी करती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख, इसको क्या कहेंगे, ज्वारनद मुख, ज्वारनद मुख ये भी बनाती है। अब इसकी हम लंबाई देख लेते हैं कितनी है, और इसकी सहायक नदियाँ, तो लंबाई इसकी कितनी है, यानी कि लंबाई इसकी है 724 किलोमीटर। अगर लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 724 किलोमीटर हो जाएगी। और इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी, एक है नदी गिरना, एक है पूना नदी और एक है पंजारा नदी। ये तीन इसकी सहायक नदियां हैं, यानी कि ये इसी में आकर के, ताप्ती नदी में आकर के ये नदियां मिल जाती है, तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। और इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, यानी कि नर्मदा के समानांतर बहती है, तो इसमें लिख सकते हैं नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, नर्मदा नदी के समानांतर, समानांतर बहती है। तो ये हो गया हमारी कौन सी, ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती हमने देख लिया। आप देखते हैं कौन सी नदी, इधर देखते हैं तीसरी नदी कौन सी, माही नदी। माही नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो माही नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम देख लेते हैं कहाँ से होगा। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ी। और सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, ये भी जो है मध्य प्रदेश में। तो ये भी जो है सतपुड़ा की पहाड़ी से। अब जैसे मध्य प्रदेश से, ये पहले मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र नहीं आती, ये पहले जाती है राजस्थान। राजस्थान जाने के बाद जो है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे राजस्थान, यानी कि राजस्थान। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान जाएगी, उसके बाद जो है गुजरात। राजस्थान के बाद ये फिर से गुजरात में आएगी, फिर खंभात की खाड़ी में गिरेगी। तो राजस्थान के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, गुजरात। उसके बाद कहाँ गिर जाएगी, खंभात की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में गिर जाएगी, खंभात की खाड़ी में। तो ये हो गया इसका मतलब कहाँ कहाँ से बहती है, उद्गम हो गया। और उसके बाद देखते हैं, यानी कि जो माही नदी है, माही नदी जो है ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। यानी कि जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और 2 बार कहाँ पे काटती है, राजस्थान में ही काटती है। राजस्थान के 2 ज़िले हैं वहाँ पे काटती है। कौन कौन से ज़िले हैं, एक है डूंगरपुर, एक डूंगरपुर ज़िला है, यानी कि राजस्थान का ज़िला कौन सा, पहला डूंगरपुर ज़िला हो जाएगा। और एक है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। इन 2 ज़िलों को, यानी कि ये जो है माही नदी कर्क रेखा पर काटती है। अब देखते हैं इसका, यानी कि कर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन कौन सी नदी है। तो एक तो भारत में ही हो जाएगी, और यानी कि कर्क रेखा को काटने वाली नदी। अब इसमें देख लेते हैं इसकी हम लंबाई कितनी है। तो लंबाई इसकी हो जाएगी 583 किलोमीटर, यानी कि ये इसकी लेंथ हो गई, यानी कि लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 583 किलोमीटर हो जाएगी। और ये जो है कहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। और जो है इसको राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, राजस्थान की गंगा। इस नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है, या इसी को दूसरे नाम से वाकल नदी कहा जाता है, वाकल गंगा। और इसी को हम बांगड़ गंगा कहते हैं, बांगड़ गंगा। ये इसके अन्य नाम हो गए, यानी कि वाकल गंगा, राजस्थान की गंगा और बांगड़ गंगा। अब इसकी हम सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ यानी कि जो माही नदी थी, इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी थी। एक थी सोम नदी, एक हो जाएगी जाखम नदी, सोम नदी हो जाएगी, जाखम नदी और हो जाएगी एक मोरन नदी। ये 3 इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। इनको हम क्या लिख लेंगे, सहायक नदियाँ। तो ये हो जाएंगी माही की सहायक नदियाँ। तो ये हो गया माही नदी। अब इसके आगे नदी हम पढ़ेंगे लूनी नदी। कहते हैं लूनी नदी। लूनी नदी कौन सी है, ये नंबर 4 लूनी नदी। अभी हम ये जो देख रहे हैं नदियाँ, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, यानी कि ये सब अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। तो अगली नदी क्या है, लूनी नदी। अब लूनी नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी। एक नाग पहाड़ी है राजस्थान में,
राजस्थान में एक नाग पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये सिर्फ 2 ही राज्यों में बहती है, राजस्थान में, उसके बाद कहाँ जाती है, गुजरात में। राजस्थान से गुजरात, उसके बाद खंबात की खाड़ी में पहुँचती ही नहीं, क्योंकि ये कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक, गायब यानी कि पत्थर वहाँ पे ज़्यादा है, उबड़ खाबड़ ज़्यादा, तो वहाँ पानी क्या होता है, नीचे नीचे निकल जाता है, वहाँ पे गायब हो जाती है, ऊपर पानी नहीं दिखता है। तो इसका उद्गम कहाँ है, नाग पहाड़ी राजस्थान में, गुजरात से ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। और इसकी लेंथ यानी कि लंबाई अगर देखें तो कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई है 494 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 494 किलोमीटर। और इसका पानी क्या है, इसका पानी जो है खारा हो जाता है, यानी कि खारा हो जाता है। और कहाँ पे खारा हो जाता है, तो बाड़मेर राजस्थान का ज़िला है, वहाँ पे जब ये पहुँचती है तो इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं अजमेर नदी, सूकड़ी नदी, अजमेर नदी, सूकड़ी नदी, जोजारी नदी और गुहिया नदी। ये इसकी 4 सहायक नदियां हैं। यानी कि जो लूनी नदी है ये नाग पहाड़ी से निकलती है, गुजरात पहुंचती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है, इसकी लंबाई, और ये इसकी सहायक नदियां। इसके बाद एक नदी और पश्चिम की ओर बहती है, साबरमती नदी है, साबरमती नदी। तो साबरमती नदी ये भी जो है पश्चिम की ओर ही बहती है, साबरमती नदी। अब ये जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो होता है, इसका उद्गम होता है उदयपुर पहाड़ी, उद्गम उदयपुर पहाड़ी से होता है, उदयपुर पहाड़ी। ये जो है उदयपुर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये जो है यानी कि फ्लो इसका उदयपुर पहाड़ी भी राजस्थान में ही है, राजस्थान में। ठीक, और इसका फ्लो, तो राजस्थान से फ्लो इसका कहाँ जाता है, राजस्थान से इसका फ्लो जाता है गुजरात में, तो राजस्थान और गुजरात इसका फ्लो होता है। ठीक, ये इसका फ्लो हो गया, यानी कि बहाव कहाँ कहाँ होता है, तो गुजरात, राजस्थान और गुजरात में होता है। ये एक इसमें मेन पॉइंट है NPCB के अनुसार। NPCB यानी कि जो प्रदूषण चेक करने वाली जो संस्था है, उसके अनुसार ये जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी, यानी कि ये जो है सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, सबसे अधिक प्रदूषित नदी। ये हो गई साबरमती नदी। अब जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी नदियाँ थी, यानी कि जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती थी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ थी, वो हमने पढ़ लिया। ये सब प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ बता रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल। अब इधर की ओर कौन कौन सी नदी बहती है वो देख लेते हैं। देखते हैं पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो सबसे पहले नदी देखेंगे महानदी। सबसे पहली नदी क्या हो जाएगी, महानदी। अब महानदी जो है ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है सीमा, मतलब इसका उद्गम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिहावा पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पहाड़ी पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक सिहावा पहाड़ी है, वहाँ से महानदी निकलती है। और इसका फ्लो यानी कि ये कहाँ कहाँ पे बहती है, तो इसका फ्लो सिर्फ 2 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में, छत्तीसगढ़ और एक ओडिशा, इन 2 राज्यों में इसका जो है फ्लो है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। और इसके जो है यानी कि मेन पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इसकी नदी घाटी में, यानी कि जो ये नदी है इसकी घाटी में कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। यानी कि इसकी नदी घाटी में क्या है, कोयला पाया जाता है, महानदी के घाटी में कोयला पाया जाता है। और जो एक संभलपुर क्षेत्र है, संभलपुर ये उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा का। ठीक, तो यहाँ पे इस पे एक ब्रिज बना हुआ है, यानी कि पुल बना हुआ है, डैम जिसको कहते हैं। तो कौन सा डैम बना है, हीराकुड डैम, हीराकुड बांध, इसी महानदी पे बना हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी हो जाएगा। अगर स्टेट पूछ लेगा, राज्य पूछ लेगा कौन सा है, तो राज्य इसका हो जाएगा ओडिशा। अब इसकी हम सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो सहायक नदियाँ देखेंगे क्या क्या हो जाएंगी, सहायक नदियाँ, तो ये हो जाएगी एक शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, एक नदी है तेल और एक है ओम। ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। यानी कि महानदी क्या सहायक नदियाँ कौन कौन सी, शिवनाथ नदी, तेल नदी और ओंग नदी। इसके बाद दूसरी नदी देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है,
त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। अब त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? ये जो है नासिक, नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक महाराष्ट्र में इसका त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और इसका फ्लो देख लेते हैं, यानी कि कहाँ से किस किस राज्य में बहती है। तो इसका जब हम फ्लो देखेंगे तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र से ये निकलती है, उद्गम इसका महाराष्ट्र से होता है। उसके बाद ये तेलंगाना जाती है, यानी कि तेलंगाना, तेलंगाना। और उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाएगी? छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ये जो है गोदावरी नदी, ये दक्षिण भारत की नदी है, यानी कि ये सब हम नीचे की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं। तो ये जो है वेस्ट बंगाल के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। जितनी नदियाँ दक्षिण भारत में बहती हैं सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? इसी नदी की है। तो ये हो जाएगी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। इसके अन्य नाम देख लेते हैं, अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो अन्य नाम गोदावरी का क्या हो जाएगा? इसको वृद्ध गंगा, यानी कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है कि वृद्ध गंगा को किस नदी नाम से, किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी हो जाएगी। और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है और गंगा भी सबसे लंबी नदी है, तो इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। ये हो जाएगी दक्षिण भारत की गंगा। अब इसकी सहायक नदियाँ जो हैं मैप से देख लेते हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। यानी कि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक से निकलती है। तो कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। कहाँ पे है? नासिक में। तो यहाँ से ये नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, यानी कि महाराष्ट्र, यहाँ से नदी निकलती है। अब जब ये नदी निकलती है तो इसमें जो सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, तो एक नदी यहाँ से मिलती है, अजंता पहाड़ी से निकलती है, अजंता पहाड़ी से। यानी कि एक नदी यहाँ अजंता पहाड़ी से निकलती है। तो इस अजंता पहाड़ी से जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है? यानी कि ये नदी इसी में आके मिल जाती है, इसका नाम है पूर्णा नदी, पूर्णा नदी, पूर्णा नदी। ये जो नदी है ये कौन सी नदी है? गोदावरी। तो गोदावरी की सहायक नदी पहली कौन सी हो जाएगी? पूर्णा नदी, इसी में आकर के मिल जाती है। अब यहाँ पे जैसे 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं, 3 नदियाँ जो है आकर के मिलती हैं, उसके बाद एक नदी बन जाती है। तो ये कौन कौन सी है? तो इसको कहते हैं वैनगंगा, वैनगंगा, इसको कहते हैं पैनगंगा और इसको कहते हैं वर्धा। ये जो 3 नदियां हैं, तीनों संयुक्त नदियां मिल करके एक धारा बनाती है। इस धारा का नाम क्या हो जाएगा? प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी। ये जो है ये भी कहाँ मिल जाती है? गोदावरी में मिल जाती है। तो इन तीनों नदियों को मिला करके कौन सी नदी बनती है? प्राणहिता नदी बनती है। तो ये आकर के आगे गोदावरी में मिल जाती है। और कौन सी? जैसे एक नदी निकलती है यहाँ से, इस नदी का क्या नाम है? ये दंडकारण्य के पठार से निकलती है, दंडकारण्य के पठार से। यानी कि ये जो नदी निकलती है दंडकारण्य के पठार से निकलती है, इसका नाम क्या है? यानी कि ये जो नदी है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। ये तो ऊपर से, यानी कि ऊपर साइड से, दक्षिण की साइड से आने वाली नदियाँ। अब नीचे से जो नदियाँ मिलती हैं इसमें वो देख लेते हैं। तो नीचे से एक आती है, यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है बालाघाट पर्वत, बालाघाट पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ेगा? बालाघाट पर्वत। यहाँ से एक नदी जाकर के इसमें मिलती है, इसका नाम क्या है? मंजीरा नदी, मंजीरा नदी। यानी कि ये बालाघाट पर्वत से निकलती है नदी मंजीरा। ये भी किस में जाके मिल जाती है? गोदावरी में जाके मिल जाती है। और एक नदी इसकी मतलब ये जो गोदावरी नदी थी, एक नदी ऊपर से, यानी कि यहाँ से नदी आती है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा, जैसे ये नदी आकर के इसी में मिल जाती है, ये है सबरी नदी, सबरी नदी। इतनी सहायक नदियाँ मिलने के बाद जो ये नदी है ये किस में गिर जाएगी? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। ये होगी इसकी सहायक नदियाँ। एक इसकी धारा, यानी कि एक इसकी धारा अलग हो जाती है, वो भी
बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, इसका क्या नाम है? वशिष्ठ नदी। तो ये हो गया गोदावरी नदी तंत्र। पूरा गोदावरी की जितनी सहायक नदियाँ थी वो हमने इसमें मैप में देख लिया। इम्पॉर्टेंट है, आप इसी तरह से बना लीजिए और इसको जो है अच्छे से लिख लीजिए। कृष्णा नदी यानी कि पूरब की ओर बहने वाली तीसरी नदी कौन सी? कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी जो है यानी कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है महाबालेश्वर की पहाड़ी से। उद्गम क्या हो जाएगा? महाबालेश्वर। इसका उद्गम होता है महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? महाबालेश्वर है कहाँ? ये लिख लीजिए, महाराष्ट्र में, ठीक। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये तीसरी सबसे लंबी यानी कि तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गंगा नदी होगी, दूसरी गोदावरी और तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी हो जाएगी। तीसरी सबसे लंबी नदी। तो इसकी लंबाई कितनी? 1400 किलोमीटर है। और ये जो है उपजाऊ भूमि यानी कि ये गोदावरी के समानांतर ही बहती है। जैसे मान लीजिए गोदावरी नदी है, इसी के नीचे ये कृष्णा नदी बहती है यानी कि ये कृष्णा नदी हो जाएगी, इसी के समानांतर ये गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के समानांतर ही कृष्णा नदी बहती है। तो गोदावरी के समानांतर बहती है। और केजी बेसिन यानी कि आंध्र प्रदेश में केजी बेसिन है। केजी बेसिन क्यों? के से हो जाएगा कृष्णा और जी से हो जाएगा गोदावरी, तो इसको केजी बेसिन कहते हैं। केजी बेसिन यानी कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये बहुत ही उपजाऊ है और ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये जो क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है? तो चावल सबसे ज़्यादा इस बेसिन में पैदा होता है। सबसे ज़्यादा चावल आंध्र प्रदेश में यानी कि इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र में पैदा होता है। अब इसकी हम सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? सहायक नदियाँ हो जाएगी। एक नदी है भीमा नदी, एक है तुंगभद्रा, एक है मालप्रभा, एक है घाट प्रभा और एक है दुधी गंगा। ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं क्योंकि ये जो है पूछी जरूर ही जाती हैं। तो ये इसकी सहायक नदियाँ होंगी। अगली नदी हम देखेंगे कावेरी नदी। तो अगली नदी क्या है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है अब कावेरी नदी को पढ़ लेते हैं। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कर्नाटक से होता है। कौन सी पहाड़ी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। और इसका फ्लो देख लेते हैं। इसका फ्लो दो राज्यों में ज़्यादा होता है। कौन कौन से राज्यों में? तमिलनाडु और कर्नाटक में। तमिलनाडु कर्नाटक में इसका फ्लो ज़्यादा। और इन्हीं दोनों राज्यों के बीच ये नदी क्या होती है? विवादित नदी है, क्योंकि जो है दोनों राज्यों के मध्य इस नदी के पानी को लेकर के विवाद चलता रहता है। तो कावेरी नदी क्या हो जाएगी? तमिलनाडु और कर्नाटक की विवादित नदी हो जाएगी। ये हो गया इसका फ्लो। अब इसके बाद हम इसके देखेंगे सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले इसको हम देख लेते हैं इससे लंबाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई देख लेंगे तो 855 किलोमीटर है। इसकी लेंथ हो गई 855 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियाँ हो जाएंगी यहाँ पे 855 नहीं 805 कर लेंगे, क्योंकि जो है ये 805 है, ठीक। अब सहायक नदी इसकी हो जाएगी एक काबिनी नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। और अमरावती, अकरावती, ये अलग अलग नाम है। अमरावती अलग है, अकरावती अलग है। तो ये तीन इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी, कामनी, अमरावती और अकरावती। ये हो गया कावेरी नदी। अब हम इसमें जो है एक चीज़ देख लेते हैं, जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा कौन सा बनाती है? जो ये डेल्टा बनाती है उसको किस नाम से जानते हैं? दक्षिण भारत का बगीचा। यानी कि जो ये डेल्टा बनाती है उसको जो है दक्षिण भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है इसका जो है नाम पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का बगीचा कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो कावेरी नदी हो जाएगा। अगली नदी देख लेते हैं दामोदर नदी। देखेंगे दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है
दामोदर नदी। ये जो है यानी कि मुख्य नदी कहाँ की, पश्चिम बंगाल की है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम इसका होता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यानी कि जो दामोदर नदी है इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। और ये जो किस किस राज्य में बहती है, तो झारखंड, छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में है। तो झारखंड के बाद कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जाती है। उसके बाद जो है ये हुगली नदी में मिल जाती है, यानी कि ये हुगली की सहायक नदी है, हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और हुगली नदी। अब जो है यानी कि जो दामोदर नदी, इसको हम बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि जो है ये बंगाल में बाढ़ लाती है। और बाढ़ के कारण बंगाल में क्या होता है, जो है बहुत ही नुकसान होता है। तो बंगाल का शोक भी इसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। तो ये हो जाएगा, बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। और इसकी लंबाई अगर देखें तो लंबाई इसकी कितनी है, लेंथ है, यानी कि लेंथ इसकी है 592 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई हो जाएगी 592 किलोमीटर। और जो इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियाँ इसकी हो जाएगी, एक हो जाएगा बाराकर नदी, बाराकर नदी, एक हो जाएगा लूनिया नदी, बाराकर नदी हो जाएगा, लूनिया नदी, और एक हो जाएगा शाली नदी। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। यानी कि दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है पेपर में, कई बार पूछा भी जा चुका है। अब जितनी भी नदियाँ हमने पढ़ी, यानी कि जो पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ थी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ थी, जितनी भी नदियाँ हमने पढ़ी, अब इनको हम देख लेते हैं एक बार मैप पे, यानी कि कहाँ कहाँ से बहती हैं। जितनी भी नदियाँ हमने पढ़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उन सबको हम मैप में देख लेते हैं। तो मैप में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ राजस्थान का जो स्थान है, यहाँ से एक नदी निकलती है लूनी नदी, यानी कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान से, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे राजस्थान। और उसके बाद एक साबरमती नदी निकलती है, साबरमती, ये भी राजस्थान से निकलती है, साबरमती नदी, तो ये भी राजस्थान से निकलती है। उसके बाद जो है एक नदी निकलती है माही नदी, तो माही है, ये भी जो है रेड से ही लिखेंगे, क्योंकि ये भी जो है राजस्थान से ही निकलती है। ये तीनों नदियाँ क्या हो जाएंगी, राजस्थान से निकलती हैं। ये सब इधर जाकर के कहाँ गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं, यानी कि तीनों नदियाँ कहाँ जाएंगी, अरब सागर में गिर जाएंगी। उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश का जो स्थान है, तो मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदी निकलती है, एक निकलती है नर्मदा नदी, इसका क्या नाम हो जाएगा, नर्मदा, और एक निकलती है उसी के समानांतर ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जो सतपुड़ा का पहाड़ है और विंध्याचल का पहाड़ है, वहाँ से निकलती हैं। ये भी जो है आकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। ये हो गई पश्चिम की ओर, यानी कि जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में जो गिरती हैं वो नदियाँ हो गई। अब हम देखते हैं जो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, पहली नदी यहाँ पे हम लिखेंगे जो निकलती है, ये जो है महानदी, कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से, महानदी, महानदी, ये कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है, ये बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है जाकर के। उसके बाद एक नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, इसका क्या नाम है, गोदावरी। ये जो है गोदावरी नदी है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और उसके बाद एक नदी यहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलती है, कृष्णा नदी, इसका क्या नाम है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, कर्नाटक। और एक नदी निकलती है उसके जस्ट नीचे, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है, ये जो है तमिलनाडु से निकलती है। तो ये जो नदियाँ हमने पढ़ी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, और ये जो अरब सागर यानी कि बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियाँ, इन नदियों को हमने पढ़ लिया। इसके पहले हमने पढ़ लिया था जो हिमालयी नदियाँ थी उनके बारे में पढ़ लिया था। आज जो है नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी कि नदियाँ जितनी थी हमने पढ़ ली। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।